हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे समय, चाल और दूरी के प्रश्नों की। ये प्रश्न आपने अभी तक नहीं सीखे हैं तो सीख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे एनटीपीसी के में। देखिए दोस्तों, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्जाम होने वाला है, तो ये प्रश्न जरूर देख करके जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका, 1 किलोमीटर की रेस में ए, बी और सी ने भाग लिया। यदि ए बी को 40 मीटर और सी को 64 मीटर से हराता है, तो बी सी को कितने मीटर से हराता है? यह क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, तीन व्यक्ति हैं ए, बी और सी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, ए, बी और सी। तीन व्यक्तियों ने रेस में भाग लिया है। ठीक है, 1 किलोमीटर की रेस है। 1 किलोमीटर दोस्तों कितने के बराबर होता है? आपको पता है 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है। क्लियर दोस्तों, इतनी बात कंफर्म है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी को 40 मीटर और सी को 64 मीटर से हराता है। ठीक है, ए ने क्या किया है? बी को भी हराया है और सी को ही हराया है। इसका मतलब क्या है? ए ने जो 1 किलोमीटर की दूरी थी, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर की जो दूरी थी, वो पूरी कर ली ए ने। 1000 मीटर की दूरी पूरी कर ली ए ने, और बी को हराया है कितने से? 40 मीटर से। अब ए ने बी को 40 मीटर से हराया है, इसका मतलब बी ने दूरी कितनी तय की होगी? 1000 में से 960। क्लियर है? तभी तो 40 मीटर से हरा रहा है ए बी को। क्लियर है? और सी को हरा रहा है 64 मीटर से। ए ने 1000 की दूरी पूरी कर ली और 64 मीटर से हरा रहा है सी को। इसका मतलब सी ने दोस्तों कितनी दूरी तय की होगी? 1000 में से 64 को घटा दीजिए, 936 किलो। क्लियर है? यहाँ पर कितनी दूरी तय की होगी? 936 मीटर की। क्लियर है? अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ए ने बी को 40 मीटर से हराया है, 40 कम है। क्लियर है? और सी को हराया है 64 से, 64 कम है। क्लियर दोस्तों? बाद में क्या कह रहा है? बी सी को कितने मीटर से हराता है? ये कह रहा है बी सी को कितने मीटर से हरा रहा है। आप यहाँ पर चेक करते हैं बी सी को कितने मीटर से हरा रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कितने मीटर से हरा रहा है। यहाँ पर चेक करेंगे, 960 है बी का, सी का है 936। तो कितने मीटर से हरा रहा है? यहाँ पर 24 मीटर से हरा रहा है। कौन हरा रहा है दोस्तों? बी हरा रहा है। बी ने कितनी दूरी तय की है? 960 दूरी तय की है। टोटल डिस्टेंस कितनी थी आपके पास? 1000 मीटर की थी। तो 1000 से कर लीजिए आप मल्टीप्लाई। बस दोस्तों, आगे आपके क्वेश्चन का सही आंसर। 0 से आप यहाँ पर 0 कटा दीजिए। 24 चौक के 96 होता है, और 4 से 100 कटेगा दोस्तों 25 बार में। क्लियर दोस्तों? 25 बार में। क्या कह रहा था? बी सी को कितने मीटर से हराता है? 25 मीटर से हराता है बी सी को। आगे आपके क्वेश्चन का सही आंसर पहला ऑप्शन। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब आप यहाँ पर ये कहेंगे कि बी यहाँ पर सी को हरा रहा है 24 से। ऐसा नहीं है दोस्तों, सही आंसर यहाँ पर ये होगा। आप ये मत सोचना कि बी यहाँ पर सी को 24 मीटर से हरा रहा है तो 24 आंसर होगा। नहीं है। कितने से हरा रहा है? 24 से हरा रहा है। कौन हरा रहा है? बी। बी ने कितनी तय की है? 960। टोटल दूरी थी 1000 मीटर की। 1000 से करिए मल्टीप्लाई, तब आपका सही आंसर आएगा। क्लियर दोस्तों? अगर कोई स्टूडेंट है समझ में नहीं आया है, तो अगले क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 100 मीटर की दौड़ में ए, बी और सी ने भाग लिया। ए बी को 25 मीटर से हराता है और बी सी को 4 मीटर से हराता है, तो ए सी को हराता है। क्लियर है? ए सी को कितने से हराता है ये पूछ रहा है। तीन व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ठीक है दोस्तों, तीन व्यक्ति हैं। क्या कह रहा है? ए बी को 25 मीटर से हराता है। टोटल दूरी आपको पता है दोस्तों 100 मीटर की है। तो इसका मतलब क्या है? ए ने पूरी 100 तय कर ली और बी को हरा रहा 25 से। तो बी कितनी तय करेगा दोस्तों? 75 तय करेगा, तभी तो बी को 25 से हरा रहा है। इतनी बात दोस्तों यहाँ पर क्लियर है। फिर बाद में क्या कह रहा है? बी सी को 4 मीटर से हराता है। कौन? बी सी को 4 मीटर से हराता है। कौन हराता है? बी हराता है सी को 4 मीटर से। इसका मतलब क्या है? बी ने दूरी कितनी तय कर ली? 100 तय कर ली। ठीक है, और सी को हरा रहा है 4 मीटर से, तो सी ने 4 कम की होगी। कितनी तय की होगी दोस्तों? 96 तय की होगी। क्लियर है? अब रेशियो में बनाना मैंने आपको सिखाया है पहले से ही। क्लियर दोस्तों? देखिए, ये जगह खाली है तो इसके बराबर वाली संख्या यहाँ पर आ जाएगी, मतलब 75। ठीक है, ये जगह खाली है, इसके बराबर वाली यहाँ पर आ जाएगी 100।
100 का 100 में मल्टीप्लाई दोस्तों कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा रेशियो। 75 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 75 और 2 जीरो मतलब 7500। 25 का 96 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7200। अब देखिए कट सकता है, काट के छोरा कर लेते हैं। 2 जीरो कट गए यहाँ पर, ये 2 जीरो कट गए यहाँ पर, ये 2 जीरो कट गए। यहाँ कितना बचा दोस्तों, 100 बचा है, क्लियर है। यहाँ 75 बचा है और यहाँ पर बचा है दोस्तों आपका 72, क्लियर है। यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ रहा है ए सी को हराता है। यहाँ पर ए ने दोस्तों कितनी तय की है, पूरी 100 मीटर तय कर ली है। और किसको हराता, सी को। यहाँ पर आप चेक करेंगे सी को कितने से हरा रहा है दोस्तों, 100 से कितना कम है सी। यहाँ पर चेक करेंगे आप 28 कम है। कितना कम है दोस्तों, 28 कम है, तो 28 मीटर से हरा रहा है, क्लियर है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर, 28 मीटर। बात समझ में आई दोस्तों। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न बहुत ही जरूरी है एनटीपीसी के एग्जाम के लिए, ठीक है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का ये वाला टॉपिक अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके दोस्त अगर आपके घर में कोई प्रिपरेशन कर रहा है एनटीपीसी की, तो ये क्वेश्चन उनके लिए जरूर सेंड कीजिए, वीडियो को उनके पास शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 100 मीटर की दौड़ में ए, बी और सी ने भाग लिया। किस किस ने भाग लिया है दोस्तों, ए, बी, सी ने भाग लिया है, ठीक है दोस्तों। इतनी बात क्लियर है। ए बी को 10 मीटर से हराता है, ए हराता है दोस्तों बी को, तो इसका मतलब क्या, ए ने पूरी 100 मीटर की दौड़ पूरी कर ली, 10 मीटर से हरा रहा दोस्तों बी को, तो बी ने कितनी तय की होगी दोस्तों, 90 तय की होगी, क्लियर है। और सी को हराता है 28 मीटर से। आपका जो ए है वो बी को हराता है 10 मीटर से और सी को हराता है 28 मीटर से। तो सी को हराया ए ने 28 मीटर से, तो इसका मतलब सी ने कितनी तय की, 72 तय की, क्लियर दोस्तों। इतनी बात। पूछ रहा है बी सी को हराता है, क्लियर है। बी यहाँ पर सी को कितने से हरा रहा है दोस्तों, कितना कम है, 18 कम है, ठीक है। बी का पूछ रहा है बी हराता है, तो बी ने कितनी दूरी तय की है, 90 तय की है। टोटल दूरी कितने की है आपकी, 100 मीटर की है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। बस आ गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। 0 से 0 कटा, 9 से 18 कटा, 2 बार में, 2 का 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 20 मीटर, क्लियर है। बी सी को हराता है, कितने से हराता है बी सी को, 20 मीटर से हराता है, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये वाला टॉपिक बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करके जाना दोस्तों। पेपर में, पेपर देने जा रहे हो, प्रैक्टिस करके जाना इन प्रश्नों की, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 गाड़ी की चाल का अनुपात 3:5 है। 2 गाड़ियां दोस्तों, ये पहली गाड़ी हो गई और ये दूसरी गाड़ी हो गई, ठीक है। इनका अनुपात आपको दे रखा है 3:5। 3:5 क्या दे रखा है, 5। किसका अनुपात है दोस्तों, ये चाल का अनुपात है, ठीक है। ये चाल का अनुपात दे रखा है 3:5। तो किसी निश्चित स्थान तक पहुंचने में लगा समय का अनुपात क्या होगा, समय का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। मैं आपको एक चीज बता दूं, चाल का उल्टा होता है समय और समय का अपोजिट होता है चाल। तो चाल का अनुपात दिया गया है और दोस्तों किसका पूछ रहा है, समय का पूछ रहा है। तो चाल का अनुपात ही समय का अनुपात होता है, उल्टा कर दीजिए बस। 5 बाद में दिया गया है, 5 पहले कर दो, 3 पहले है, 3 बाद में कर दो, समय का अनुपात निकल के आ गया 5:3, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में समय का अनुपात दे दे, चाल का पूछा जाए, तो समय का उल्टा कर दीजिए, चाल आ जाएगा, और चाल का उल्टा कर देंगे, समय आ जाएगा। तो 5:3 मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे ऐसा क्वेश्चन करने में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका ए और बी की चाल का अनुपात 2:5 है। किस किस का दोस्तों, ए और बी की चाल का अनुपात दे रखा कितना, 2:5। किसका अनुपात है दोस्तों, ये चाल का अनुपात है, ठीक है। ए की चाल 2 है, बी की चाल 5 है, ठीक है। यदि ए एक निश्चित दूरी को तय करने में 30 सेकंड का समय लेता है, क्लियर है। कौन लेता है दोस्तों, 30 सेकंड का समय ए लेता है। कितना समय लेता है दोस्तों, 30 सेकंड का समय लेता है ए किसी निश्चित दूरी को तय करने में। तो इसका मतलब आपको दूरी पता नहीं है। जब दूरी नहीं पता तो आप दूरी को पहले निकाल लीजिए। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुने समय होता है दूरी बराबर, ठीक है दोस्तों। दूरी आप निकाल लीजिए, डिस्टेंस कितनी है फाइंड कर लो। चाल आपको दे रखी है कितने, ए की चाल कितनी है, 2 है, तो चाल 2 रख लीजिए। समय कितना लेता है ए, 30 लेता है, तो 30 रख दीजिए, ठीक है। तो डिस्टेंस मतलब दूरी आपकी कितनी निकल के आ गई, 60 की दूरी निकल के आ गई,
क्लियर दोस्तों, 60 की दूरी आपकी निकल के आ गई। और आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपसे कह रहा है इसी दूरी को तय करने में, इसी दूरी को मतलब 60 को ही तय करने में बी को कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है। तो समय बराबर आपको मालूम है क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। ठीक है, दूरी कितनी है, 60 की है। चाल कितनी है दोस्तों, बी की, बी का पूछ रहा है, बी की चाल कितनी है 5, तो 5 से डिवाइड कर दो। 5 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा। तो यहाँ पर ए को लग रहा था दोस्तों 30 सेकंड का समय, तो बी को लगेगा दोस्तों 12 सेकंड का समय। क्लियर है, 12 सेकंड किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है दोस्तों। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ए से बी की दूरी यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर के चाल से जाता है और 40 किलोमीटर की चाल से वापस आता है तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आपसे पूछ रहा है औसत चाल। ठीक है, औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल बराबर क्या होता है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। देखिए, आपसे ए से लेकर बी तक की कोई दूरी है, ए से लेके और बी तक की कोई दूरी है, मान लीजिए x दूरी है। ठीक है, x दूरी है। इस x दूरी को क्या करता है, 60 किलोमीटर की चाल से तय करता है। 60 की चाल से तय करता है, कितने की चाल से, 60 की चाल से। और 40 की चाल से दोस्तों वापस लौटता है, कितने की चाल से, 40 की चाल से वापस लौटता है। तो एक ही दूरी को क्या करता है, वो 2 बार तय करता है, एक बार 60 की चाल से और एक बार 40 की चाल से। तो एक बार गया, एक बार वापस आया, क्रिया उसने कितनी बार की है, 2 बार की है, तो 2 आ गए यहाँ पर। पहले वाली चाल हो जाएगी x, बाद वाली चाल हो जाएगी दोस्तों y। ये बात ध्यान रखिए। बस आगे आपके क्वेश्चन का सही आंसर रख दीजिए। 2 दे रखा है, 2, x कितना है दोस्तों, पहले वाली चाल x मतलब 60, बाद वाली चाल y है, y कितना है दोस्तों 40 है, 40 रख दो। बटे में करना है x प्लस वाई, x ये है y है, दोनों को जोड़ दो, 100 हो जाएगा। 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 2 छिक्के 12, 12 चौके कितना हो गया 48। तो 48 औसत चाल कितनी है दोस्तों, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या है दोस्तों आपकी औसत चाल। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर है। अब देखिए, इसमें एक बात को समझिए, ये तो आसान था। क्यों आसान था, क्योंकि एक ही चाल को 2 बार तय कर रहा है। अगर 3 बार तय करने के लिए कह दिया तो फिर कैसे करेंगे। क्लियर दोस्तों, ये तो एक ही दूरी को 2 बार तय कर रहा है। अगर एक ही दूरी को 3 बार तय करने के लिए कह दिया जाए तब कैसे करेंगे दोस्तों, वो भी सीख लीजिए अगले क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि कोई कार चालक 3 असमान चाल 12, 20 और 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 3 समान दूरियां तय करता है। दूरी कैसे दोस्तों, समान, दूरी समान है दोस्तों। जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर की दूरी है तो 10 किलोमीटर को 12 की चाल से तय करता है, 20 की चाल से तय करता है और 15 की चाल से। मतलब एक ही दूरी को 3 अलग अलग चाल से तय कर रहा है और उसमें पूछ रहा है कि कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। औसत चाल पूछ रहा है दोस्तों। क्लियर है, औसत चाल जब 2 बार क्रिया करता है, एक बार जाता है, एक ही निश्चित दूरी को 2 बार तय करता है, वो हमने देख लिया, आसान है। लेकिन यहाँ पर 3 चाल दे रखी है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है पहले यहाँ पर देख लीजिए। 3x y z बटे में क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हो जाए दोस्तों 3 के लिए। क्लियर है। 2 के लिए तो 2xy बटे में x प्लस वाई। 3 के लिए एक ही क्रिया को देखिए, एक ही निश्चित दूरी को 3 अलग अलग चाल से चेक कर रहा है, इसलिए 3 आ गया। क्लियर है। पहली चाल x हो जाएगी, दूसरी चाल y हो जाएगी, तीसरी चाल z हो जाएगी। क्लियर दोस्तों, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आगे आपके क्वेश्चन का सही आंसर 3 × x कितना है दोस्तों, पहले वाली चाल x, ये y और ये हो जाएगी z। x कितना है दोस्तों आपका 12 है, y कितना है दोस्तों आपका 20 है और z कितना है दोस्तों आपका 15 है। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा एक्स वाई, ये आपका x है, ये y है, ये z है। ठीक है, बटे में क्या है एक्स वाई, तो एक्स वाई का क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा और एक ही 0। ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस ले लो। फिर क्या है वाई जेड, तो y ये है, z दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूनी 30, 30 और एक ये 0 मतलब 300। फिर प्लस जेड एक्स, मतलब z का मल्टीप्लाई x से करना है। ठीक है दोस्तों, कर लीजिए। 15 दूनी 30, 30 का 0 कैरी का 3, 15 एकम 15 कैरी का 3 कितना हो जाएगा 18, मतलब 180 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब इसको देखिए जोड़ लेते हैं, ऊपर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई को ऐसे ही रहने देते हैं। 3 × 12 × 20 × 15। ठीक है,
बटे में कितना है, सभी को जोड़ लीजिए। जब सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 300 और 240, 540, 640 और 80 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 720। सबको जोड़ने पर क्या मिला दोस्तों, 720 मिल गया। अब देखिए यहाँ पर कटाएंगे, 0 से तो 1 0 ये कट जाएगा, ठीक है। 12 से काटेंगे, 12 6 72 कट गया, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 दूने का 6 कट गया। 2 से दोस्तों 2 कट गया, सब कुछ कट गया, बचा क्या आपके पास 15, ठीक है। तो औसत चाल पूछ रहा था क्या होगी, तो 15 किलोमीटर पर घंटे की औसत चाल होगी 15। पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।